तो दोस्तों, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा होता है, उनकी बाल जल्दी झड़ जाते हैं। इलाज के दौरान उनके बाल झड़ जाते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे पेशेंट है जिनका कैंसर हुआ है, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन अगर किसी को हुआ है तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं। उनके ट्रीटमेंट के दौरान उनके बाल झड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके बाल जल्दी झड़ जाते हैं। जनरली कैंसर में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं जो बिगड़ जाते हैं और बिगड़ने के बाद वो बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ करते हैं। तो ये है सबसे कॉमन एक प्रॉपर्टी कैंसर की। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, और इनमें से एक खास थेरेपी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, वो है केमोथेरेपी। फ्रेंड्स, केमोथेरेपी में कुछ ड्रग यूज़ होता है, जैसे कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये ड्रग एक विनका नाम के प्लांट में पाया जाता है। इस ड्रग और इस केमिकल की एक खासियत यह है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाली सेल को मार देता है। कैंसर सेल की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये उन सेल को ढूंढ के मारता है जिसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ और सेल्स भी है जिनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स। तो अगर ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एक तेज़ी से ग्रोथ होने वाले सेल को मारता है तो दूसरे में भी इसका एक इफ़ेक्ट आएगा। और यही होता है कैंसर पेशेंट में भी। जब उनका इलाज चल रहा होता है, ये कैंसर सेल को तो मारता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये उन सेल को भी मारता है जो कैंसर सेल नहीं है, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमें खूबसूरत दिखाता है। जिसके बाल अच्छे वो खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन होता क्या है, ये जो ड्रग है ना, ये इतना चालाक नहीं है, तो ये गलती कर देता है और इसके गलती के कारण ही ये जो हेयर फॉलिकल है वो डैमेज होने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं। बस और कुछ नहीं है। और ये जो कैंसर टॉपिक है ना, ये बहुत बड़ा है और मैंने आपको जैसे समझाया इतनी आसानी से, हालांकि इतना आसान नहीं है। ये कैंसर टॉपिक इतना आसान नहीं है। ये वीडियो बहुत साइंटिफिक हो जाता, पर इसीलिए मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करने की कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों कैंसर पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप मेरे इस चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को कुछ जानने को मिल सकता है, किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।